एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके कम से कम आदि गणित में इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है प्रतिशत। जैसे ये आपके लाभ और हानि में भी आएगा, और ये आपके ब्याज में भी आएगा, और ज्योमेट्री में भी आएगा, और काफी सारे चैप्टर हैं जिनमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। जैसे हमने किसी से पूछा कि भाई आपके कितने % मार्क्स आए हैं, तो वो हमसे बताता है कि मेरे 70% मार्क्स आए हैं, 70% आए हैं। तो 70% का मतलब हम अपने आप लगा लेते हैं कि इसके 100 में से 70 आए हैं। तो इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 100 में से कितने। ठीक है, या दूसरी भाषा में या सरल शब्दों में बोलें तो जिस भिन्न का हर 100 होता है उसे हम प्रतिशत बोल देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे उसने हमें दे रखा है 25%। अब मुझे इसे अगर भिन्न में लिखना है तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसे भिन्न में लिखूंगा तो 25/100। ठीक है, फिर हम इसको क्या है भाग दे देते हैं 25 से भिन्न को, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, अब इसमें जानने वाली ये बात है कि ये 4 क्या है और 1 क्या है। ठीक है, तो 4 क्या है, जो भी हर में लिखी होगी, मान जो भी लिखा होगा हर में, वो होता है हमारा मूल मान, वो होता है हमारा मूल मान। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, जो हमारे अंश में लिखा हुआ है, जो भी हम प्रतिशत का रिजल्ट निकाल रहे हैं वो होगा हमारा क्या ऊपर अंश में। तो इसे लिख देते हैं हम प्रतिशत का रिजल्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको और समझाना चाहूं, ठीक है, जैसे मैंने इसको हटा दिया, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 का 25% निकालूंगा तो वो कितना आएगा निकल के, 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। जैसे हम दूसरा भिन्न लेते, जैसे हमने ले लिया 20%, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100। मैंने अभी आपको बताया था जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, इन दोनों को भाग दे लेते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब ये हमें ये बताना चाह रहा है, भिन्न को अगर हम पढ़ें तो ये बोल रहा है कि अगर हमारी मूल मान 5 है, तो अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा, 5 का 20% निकालूंगा तो वो कितना आएगा निकल के, 1 निकल के आएगा। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको गारंटी है मैं पूरे इस टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला यूज करने नहीं दूंगा। इसमें क्या, मैं आगे जितने भी चैप्टर इसमें जो प्रतिशत आता है उनमें मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा। जैसे लाभ और हानि, ज्योमेट्री, इनमें आपको फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, जो भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमें एक और, जैसे हमें प्रतिशत दिया होता 16 सही 2/3%। अब वो हमसे बोलता है कि इसे भिन्न में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, जो भी हमारा हर होता है उसे पूर्णांक से गुणा करते हैं। 16 तिया कितना हो गया, 48, और जो भी अंश में होता है उसको जोड़ देते हैं। 48 और 2 कितना हो गया, 50/3। ठीक है, ये तो हमारे इस प्रतिशत का मान आ गया अभी। ठीक है, हमने प्रतिशत को इस तरह लिख लिया अभी। ठीक है, अब क्या है कि जब मैं प्रतिशत को साइन उठाऊंगा तो क्या आएगा मेरा नीचे, 100 आ जाएगा। ठीक है, भाग दे देते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया, 1/6। अब ये क्या बता रहा है हमें कि 6 अगर मूल मान है तो इसका मैं 16 सही 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा निकल के, वो 1 आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। जैसे अगर हमें 1/4 दे रखा है, अब उसने बोला कि इसे प्रतिशत में बदलो, तो अब हमें दूसरी बात याद रखनी है कि जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो 100 का क्या करते हैं हम, गुणा कर देते हैं। तो इस भिन्न में क्या करेंगे हम, 100 का गुणा कर देंगे। कर दिया 100 का गुणा, फिर क्या करेंगे, इस 100 को 4 से भाग दे देंगे, 100 को 4 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आया, 25। तो हम क्या बोलेंगे, 1/4 को अगर हमने प्रतिशत में चेंज करा, बदला, तो कितना आया, 25% आया। ठीक है, ऐसे ही मैं अभी आपसे बोलूं
कि 1/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलें, तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। 100 से हमने क्या करा, गुणा कर दिया। मैंने बताया था अभी आपको, प्रतिशत में जब भी बदलते हैं हम किसी भी संख्या को या भिन्न को, तो 100 से क्या कर देते हैं हम, गुणा कर देते हैं। कर दिया हमने गुणा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को काट लेते हैं। 4 दूनी 8 होता है, ये 25 होता है। तो ये कितना आ गया हमारा, 25/2। ठीक है, इसका और सरलतम रूप लिख लेते हैं हम। चलिए मिश्रित भिन्न में लिख लेते हैं। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24। और जो भी शेष बचता है वो कहां जाता है, हमारा अंश में जाता है। और जिससे भाग दे रहे हैं वो हमेशा हमारा हर में ही रहता है। तो मतलब 1/8 अगर हमें भिन्न दिया था तो हमने प्रतिशत में क्या कर लिया, उसे चेंज कर लिया, बदल लिया उसको। ये कुछ हमारी भिन्न की प्रतिशत में वैल्यू है, या फिर आप ये भी बेशक बोल सकते हो कि अगर हमें प्रतिशत दे रखा है तो हमारी ये भिन्न की वैल्यू है। ये आपको थोड़ी वैल्यू क्या है, नोट करके लिखनी पड़ेगी और इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और या फिर ये सवाल के साथ साथ अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवालों पे। ये हमारा पहला सवाल है, जिसे मैं आपको बेसिक से भी कराऊंगा और मैं आपको भिन्न के द्वारा भी कराऊंगा। फिर सारे सवाल हम किससे करेंगे, भिन्न से करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला उसने सवाल में। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़ने पर प्राप्त संख्या 133 है, मूल संख्या ज्ञात करें। इसे सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं। हमने क्या माना संख्या हमारी क्या दे रखी है, x है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि संख्या में उसका हमें कितने प्रतिशत जोड़ना है, 16 सही 2/3 जोड़ना है। तो हमने जोड़ने का साइन ले लिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, 16 सही 2/3 प्रतिशत निकालेंगे। तो हमने इसका 16 सही 2/3 प्रतिशत निकाला और इस संख्या में जोड़ दिया। तो कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या है वो हमारी किसके बराबर है, 133 के बराबर है। तो उसने बोला मूल संख्या ज्ञात करिए, मतलब हमें x ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये x हो गया प्लस x, ये 16 थी है 48, 48 और 2 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50/3। और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, और अगर जो मैंने आपको भिन्न दिखाए थे, ठीक है, अगर हम वो याद कर रहे होते या हमें याद हो गए होते तो 16 सही 2/3 को हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते 1/6। देखिए 1/6 ही आएगा। अगर मैं इसको काटूंगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 आया। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप क्या करिए, उन भिन्नों को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस x/6 133। अब क्या करते हैं, जब हमारा एक भिन्न आ जाए या भिन्न आ जाए हमारे, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो हमारा हर समान होना चाहिए, हर समान करने के लिए क्या करते हैं, हम लासा ले लेते हैं। तो मैंने देखा यहाँ मेरा 1 है और यहाँ 6 है, तो लासा कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसके हर से इसको भाग देते हैं। तो 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा। जो भी बचता है उसका अंश से गुणा कर देते हैं। तो 1 से क्या करा हमने, 6 को 1 से भाग दिया तो 6 बचा, 6 का हमने अंश से गुणा कर दिया। अब यहां हम भाग देंगे 6 को 6 से, तो 1 बचा, 1 का गुणा करा तो कितना आएगा, x ही आएगा। ठीक है, या तो मैं इसे 1x लिख लूं या x लिख लूं, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया 133। अब हम इसको सॉल्व करते तो ये कितना होगा, 6 और 1 7x/6 133। अब जो हर में होता है वो अगर हम उसे दूसरी साइड भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, गुणा में आ जाता है। तो ये मेरा जो 6 था यहां क्या हो गया, गुणा में आ गया। और ये 7 मेरा कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, भाग में। मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए जो मेरी एक साइड है उधर सिर्फ और सिर्फ x ही होना चाहिए। अब इनको काट लेते हैं। तो 7 एकम 7, 6 बचा, 6 और 3 कितना हो गया, 63, 19 हो गया। अब 19 छिक्के कितना होता है हमारा, 114। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 114 आ गई। ये तो था बेसिक से। अब इसे देखेंगे हम भिन्न के द्वारा। जैसे उसने क्या बोला है कि हमें संख्या का 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़ना है उसी संख्या में। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत को मैंने भिन्न में लिख लिया। 16 सही 2/3 प्रतिशत को लिखेंगे भिन्न में तो क्या होता है, 1/6। अगर मान लीजिए आपको याद भी नहीं है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर निकाल के देख लेंगे कितना आता है।
16 3 48 और 2 50/3 लिख लेंगे। और जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं, तो 100 से भाग दे देते हैं। तो ये कितना आया था 1/6, तो हम लिख लेंगे 1/6। लेकिन आप कोशिश करिए कि ये आपको याद हो जाए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी मूल संख्या या मूल मान कितना है 6 है, ठीक है, मूल मान हमारा अगर 6 है, अब मैं 6 का 16 से ही 2/3% निकालता हूं, जो कि कितना आएगा 1, ठीक है। अब हम सवाल को समझेंगे और पढ़ेंगे। उसने बोला था कि मूल मान में 16 से ही 2% को जोड़ दिया जाए, तो जो हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर मैं 6 में 1 जोड़ दूंगा तो प्राप्त संख्या क्या हो गई मेरी 7 हो गई। लेकिन उसने बोला क्या है हमारी कितने के बराबर है 133 के बराबर है, ठीक है। ये हमारी 7 इकाई मान ली हमने। 7 इकाई मेरी कितने के बराबर है 133 के बराबर है। तो 1 इकाई की वैल्यू निकालनी है, तो 7 क्या आ जाएगा हमारा भाग में आ जाएगा। तो भाग दे दिया हमने, 7 एकम 7, 7 90 63 हो गया। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी है 19 है। अब उसने हमसे पूछा था कि मूल संख्या बताइए, तो हमारी मूल संख्या कितनी है 6। तो हमें कितने का मान निकालना है 6 इकाई का मान निकालना है। तो क्या करेंगे बस 6 का दोनों जगह गुणा कर देंगे, तो क्या आ गया हमारा 114 आ गया, ठीक है। अभी इस पे और सवाल कराऊंगा जिससे आपको ये वाली जो ट्रिक बोले तो समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये आपकी समझ में आ गए तो काफी सारे चैप्टरों को आप हल कर लोगे। हाल में देखते हैं क्या कहा है उसने बोला हमसे किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 1960 है, मूल संख्या ज्ञात है। मतलब वो कहना चाह रहा है हमसे कि कोई अगर हमें संख्या दी हुई है और अगर मैं उसका 6 सही 2/3% निकालूं और उसी संख्या में से मैं माइनस कर दूं, तो जो हमें प्राप्त होगी संख्या वो कितने के बराबर होगी 1960 होगी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको भिन्न से कराऊंगा, बहुत ही प्यार से कराऊंगा, क्योंकि समझने में ही टाइम लगेगा बस। उसके बाद तो बहुत आसानी से आप सारे सवाल करोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा क्या होता है 6 सही 2/3% को हम क्या करेंगे भिन्न में लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं 6 सही 2/3% को, ठीक है। ये हमें मिश्रित भिन्न में दिया है, इसे क्या करते हैं अभी हम भिन्न में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे 3 छक्के 18, 18 के बाद क्या करते हैं अंश को हम प्लस कर देते हैं, 18 और 2 20 हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 20/3। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे हमने 100 से भाग दे दिया, ठीक है। अब इसको सरलतम भिन्न में लिखेंगे तो 0 से 0 काट दिया, 2 से 5 काट दिया, तो ये कितना आया 1/15 आया, ठीक है। अब ये 1/15 कह क्या रहा है, अब ये कह रहा है अगर हमने मूल संख्या 15 मानी, अगर हमने ये मूल संख्या 15 मान ली, ठीक है। अगर मैं इस मूल संख्या का 6 सही 2/3% निकालूंगा तो वो कितना आएगा 1 आएगा। उसने बोला था कि मूल संख्या में से अगर हम 1 माइनस कर दें, मतलब 6 सही 2/3 माइनस कर दें, जो कि हमारा 1 आया है, तो जो हमारी प्राप्त संख्या होगी, ठीक है। अभी हमारी प्राप्त संख्या कितने के बराबर है 14 के बराबर। लेकिन उसने बोला क्या है कि कितने के बराबर होनी चाहिए हमारी 1960 के बराबर, 1960 के बराबर, ठीक है। मूल संख्या में से 6 सही 2/3% घटाने पर जो प्राप्त होगी संख्या वो हमारी किसके बराबर होगी 1960 के बराबर। तो हमारी 14 इकाई किसके बराबर दी हुई है हमारी 1960 के बराबर। तो हम 1 इकाई की वैल्यू निकाल लेते, तो क्या होगी हमारी 1960/14, ठीक है। हर क्वेश्चन में हमें यही करना होगा कि हमें 1 इकाई का मान निकालना होगा। 1 इकाई का मान कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी यहाँ संख्या लिखी है और जो हमारी प्राप्त मतलब जो हमारी प्राप्त संख्या होती है जो दी हुई होती है उसमें से भाग करना होता है, तो 1 इकाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो 14 को हमने इससे काट दिया तो कितना आएगा 140। तो 1 इकाई हमारा कितने के बराबर हो गया 140 के बराबर हो गया। अब उसने बोला मूल संख्या बताइए, तो हमारी मूल संख्या थी कितनी 15, तो हमें 15 इकाई की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ 15 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 15 आ गया। 15 है क्या हमारा मूल संख्या है, तो इसका गुणा कर देते हैं। तो 15 चौक क्या होता है 60 होता है, और 15 एकम 15, 15 और 6 21। तो कितनी हो गई हमारा मूल मान, मतलब मूल संख्या कितनी हो गई 2100 हो गई।
और देखते हैं, जिससे क्या है कि आपका जो भी डाउट है, छोटा मोटा जो रह गया है, वो पूरा क्लियर हो जाए। इस वाले सवाल में देखते हैं क्या कहा उसने। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। मतलब वो सवाल में कहना चाह रहा है कि अगर हमें कोई संख्या दी हुई है, अगर मैं उस संख्या का 11 सही 1/9% निकालूं और संख्या में जोड़ दूं तो कितना प्राप्त होता है हमें? 900 प्राप्त होता है। तो वो कह रहा संख्या ज्ञात करिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को चलाइए, अगर ना आए तो। चलिए देखते हैं क्या करना है सवाल में। अब जैसे उसने बोला 11 सही 1/9, तो मैंने अभी आपको भिन्न लिखाए थे प्रतिशत के, तो उससे हमें याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था 11 सही 1/9 कितने के बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। इसका मतलब है अगर हमारी मूल संख्या 9 है, अगर हमारी मूल संख्या 9 है, तो उसका 11 सही 1/11% निकालूं तो वो कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। अब उसने बोला था जोड़ने पर, संख्या में जोड़ने पर, संख्या में 11 सही 1/11% अगर मैं निकालूं, जो कि हमारा 1 आया, और वो संख्या में जोड़ दूं तो 9 और 1 10, तो हमें प्राप्त क्या होता है? 10। लेकिन उसने बोला कि कितना होना चाहिए? 900। तो जो हमारी 10 इकाई है वो कितने के बराबर हो जाएगी? 900 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने बोला फिर उसके बाद हम 1 इकाई की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे? 10 को भाग दे देंगे। दे दिया तो 1 इकाई का क्या मान आ गया? हमारा 90 आ गया। अब हमें मूल संख्या निकालनी है, तो हमने, हमारी मूल संख्या है कितनी? 9। फिर क्या करते हैं हम? दोनों जगह 9 का गुणा कर देते, क्योंकि हमें 9 का मान निकालना है, 9 का, क्योंकि 9 हमारी क्या? मूल संख्या। तो 9 का मान निकाला तो कितना आ गया हमारा? 810। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, बस आप वीडियो से जुड़े रहिए, जब तक वीडियो खत्म होगी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखते हैं हम। उसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? तो इसमें क्या बोला उसने हमसे? ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है? बी के वेतन से अधिक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब इस 30% को हमने भिन्न बना लिया। अब ये क्या हमारा 30% था, अगर मैं प्रतिशत का चिन्ह डालूंगा तो क्या होगा? 100 से भाग होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 30% जो था हमारा क्या हो गया भिन्न में आके? 3/10। ठीक है, अब इसको समझते हैं। उसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से, जो हमारा बाद में लिखा होता है वो हमारा हर होता है, जो हमारा बाद में लिखा होता है वो हर होता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? बी का वेतन हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला था? 30% अधिक है। अगर मैं अब 30% निकालूं 10 का, तो कितना निकल के आएगा? 3। तो मैंने आपको बताया था अंश क्या होता है? हमारा प्रतिशत का रिजल्ट होता है जो हम निकाल रहे होते हैं। तो उसने अधिक बोला, तो इसका मतलब अगर मैं 10 का 30% निकालूंगा तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका मतलब बी का वेतन हमारा कितना है? 10 है, और ए का वेतन हमारा कितना हो गया? 10 और 3 13, क्योंकि उसने बोला है 3 ज्यादा है। ठीक है, 10 से, तो 10 और 3 13 हो गया। अब देखते हैं आगे उसने क्या बोला। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा? तो आप बताइए, यहाँ पे बी ए से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, ये 3 आ गया। अब इसने इसकी क्या पूछी है? प्रतिशत पूछी है। ठीक है, जितना कम है उसकी प्रतिशत पूछी है। जिसकी भी वो प्रतिशत पूछता है उसको हम क्या लिखते हैं? अंश में लिखते हैं। ठीक है, और हर में। अब बच्चों की जो दिक्कत आती है उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें हर में रखना क्या है, कि मैं 10 रखूं या 13 रखूं। तो हम वो क्या देखेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे, जो प्रश्न के बाद में लिखा होगा। ठीक है, तो बी के बाद लिखा है ना ए, तो ए की क्या आएगा? ए का मान हमारा हर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 13 लिख देते हैं। ठीक है, और प्रतिशत में लाने के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में लाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? 100 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 300 सही 13। ठीक, हम लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न में। तो 13 दूनी 26, 4 बचता, 4 और 0 कितना हो जाता हमारा? 40, तो 23 हो जाएगा। 13 3 39, 1/13%। तो कितना कम है हमारा? बी का मान 23 सही 1/13%। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है कि हर में हम वो मान रखेंगे जो बाद में लिखा होगा।
बी हमारा पहले लिखा है, इसलिए हम बी का मान नहीं लिखेंगे। किसका लिखेंगे? जो हमारा बाद में लिखा होगा। अभी एक सवाल और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को समझते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए उसने क्या बोला, ए का वेतन बी के वेतन से, तो बाद में क्या लिखा है? बी लिखा है ना। तो अगर मैं इसको भिन्न में चेंज करता हूं, जैसे 33.1/3% का भिन्न क्या होगा, ये मैंने आपको पहले लिखा दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बहुत जल्दी उसे याद कर लोगे, मुझे भरोसा है। तो आप बस उन्हें याद कर लीजिएगा। 33 को हम क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा बी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। बी का मान कितना हो गया? हमारा 3 हो गया। उसने बोला कि 33 कम है। अगर मैं इस 3 का 33 निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो बी का मान हमारा 3 है, तो ए का कितना कम है? 1 कम है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो उसने बोला तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी का वेतन कितना अधिक है? 1। तो जिसकी प्रतिशत निकालते हैं उसे हम अंश में लिखते हैं। अधिक की बात करें या कम की बात करें तो हमें अंतर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कितना अधिक है? 1। अब हमने देखा कि बाद में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, तो हम नीचे हर में क्या लिखेंगे? ए का मान, ये लिख दिया। अब ये हमारा भिन्न हो गया। प्रतिशत में हम इसको बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। कर दिया हमने 100 से गुणा। इसको काटा तो कितना आ गया? 50। तो कितना अधिक है? 50% अधिक है बी का मान ए से। अब ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। उसने बोला एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है? ठीक है, इसको करते हैं। उसने क्या बोला कि हमारा 10% क्या है? घट गया है किसी की कीमत, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम 10% को क्या करेंगे? भिन्न में लिख लेंगे। तो 10% कितना होगा? 10 बटे प्रतिशत का साइन है तो 100, 0 से 0 कट गया, तो कितना आया? 1/10 आया, ठीक है। तो हमारा 10% कितना होगा? 1/10 होगा। इसका मतलब हमारा जो पूर्व मान है वो कितना है? 10 है। पूर्व मान कितना है हमारा? 10 है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमारी मूल मान होती है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्व मान। अब उसने क्या बोला कि हमारा घट जाता है, 10% घट जाता है। तो अगर मैंने 10 का 10% निकाला तो कितना आया? 1 आया। तो हमने यहां लिख दिया पूर्व मान और ये हमने लिख दिया नया मान। कितना है? 10 और ये है 9, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। अब उसने बोला कि हमारा जो नया मान है, ठीक है, उसको हमें पूर्व मान में लेके आना है। किसमें लेके आना है? पूर्व मान में लेके आना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? कितना कम है? 1। तो हमें 1 ही तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रतिशत हमें किसका निकालना है? इस 1 का निकालना है, ठीक है। और हर में क्या आएगा? अब यहां देखो एरो हमारा कहां की तरफ जा रहा है? यहां से यहां। तो इसका मतलब यहां से जा रहा है ना एरो, तो हम क्या रखेंगे? इसको हर में रखेंगे, क्योंकि हमें नए मान से पुराने में जाना है। तो हमारा क्या आएगा? हर में नया मान आएगा, ठीक है। एरो लगा लिया करो ऐसे करके कि भाई हमें नए से पुराने पे जाना है, ठीक है। जहां पूंछ होगी एरो की वो नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि पूंछ पीछे होती है और पूंछ नीचे होती है। ऐसे याद कर ले उसको, ठीक है। 1/9 हो गया। अब 1/9 को हम 100 से गुणा कर देंगे। अब 1/9 का क्या प्रतिशत होता है? ये मैं आपको लिखा चुका हूं, उसे बस याद कर लेना। ये होता है 11 सही 1/9%। तो हमें इतना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो पूर्व मान के बराबर होगी हमारी जो नई मान आया है। अब इस सवाल को देखते हैं हम। उसने क्या कहा हमसे? ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। तो वेतन में परिवर्तन पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्या किया था हमने कि ए का वेतन बी से इतना % अधिक है और फिर बी का वेतन कितना प्रतिशत कम होगा। अब इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि एक बार बढ़ाने की बात करेगा और एक बार घटाने की बात करेगा, ठीक है। या फिर दोनों में क्या कह रहा होगा? बढ़ रहा है और फिर हमसे पूछेगा कुल कितना परिवर्तन आया। तो अब इस सवाल को हम करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था और आपसे वादा किया था कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा मैं, सिर्फ हम भिन्न से कर लेंगे सारे सवाल। तो इसको भी करते हैं। देखो उसने क्या बोला हमसे? 10% बढ़ाया गया है। अगर हम 10% का भिन्न निकालें तो कितना होगा? 1/10। तो इसका मतलब है कि ए का वेतन हमारा कितना था?
10 था, ए का वेतन, ठीक है, ए का वेतन था 10, ये हमने लिख दिया 10, ठीक है। ये है हमारा कितना पुराना और ये है हमारा नया। तो उसने क्या बोला कि 10% बढ़ा देता, जो कि कितना था 1, तो हमने 10 पे 1 रुपया बढ़ाएंगे तो नया वेतन कितना आ जाएगा उसका 11 आ जाएगा। फिर उसने बोला कि 10% घटाता है वो, अगर मैं निकालूं 10% का 1/10 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा वेतन कितना है 10, ठीक है। अब उसने बोला कितना घटाता है 10% घटाता है, तो 10 का 10% कितना हुआ 1, तो अगर मैंने 10 में से 1 घटाया तो नया वेतन कितना हो गया उसका 9 हो गया। अब मैं इन दोनों का गुणा करके उसका कुल वेतन निकाल लूं, उसका कुल वेतन निकाल लूं तो कितना होगा 100, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना होगा 99। तो अब आप बताइए मुझे, उसका पुराना वेतन है 100 रुपए और नया वेतन है 99, तो बढ़ा है कि घटा है, 1 रुपया घटाया आप बोलोगे। तो इसने इस 1 रुपए का प्रतिशत पूछा है, क्योंकि परिवर्तन हमारा 1 रुपया हुआ है ना, तो जिस चीज का हमें प्रतिशत निकालना होता है उसे हम अंश में लगाते हैं, तो अंश में हमने लिख लिया 1 अपॉन, ठीक है। अब ये कितने से बढ़ा है 100 से बढ़ा है ना, तो पूंछ कहां है हमारी 100 पे, तो 100 नीचे आ जाएगा और प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, गुणा कर दिया तो क्या हो गई 1% की कमी आ गई, ठीक है, 1% की कमी आ गई। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला अगर आपको लिखाऊंगा तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखिए वो भी बहुत सरल है, आप उसको भी नोट बना के लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला शायद ही मिलेगा किसी किताब में। तो देखिए जब भी हमारा ये प्रतिशत बढ़ाने वाली और घटाने वाली सेम हो, ठीक है, बराबर हो, जैसे लिखते 20%, 20%, लेकिन याद रखना है एक बार बढ़ाया हो एक बार घटाया हो। अब ये इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले घटा दे और बाद में बढ़ा दे, लेकिन पहले घटा दे या बढ़ा दे या बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन हमें बस याद रखना बढ़ाना और घटाना लिखा होना चाहिए। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हम मान लेते हैं R%, मतलब जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है, बटे 10 का स्क्वायर, और हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी की प्रतिशत निकलेगी। जैसे अब हम इस फॉर्मूले से करते तो कितनी, हमें R कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और हर में हमेशा 10 रखना है और इसका स्क्वायर कर दिया, तो 10 से 10 कट गया 1, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा 1% की कमी, हमेशा कमी होगी। अब दूसरा सवाल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। अब इस वाले सवाल को देखते हैं, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है, मतलब हमसे कुल परिवर्तन पूछना चाह रहा है। अगर इसको फॉर्मूले से करेंगे तो मैंने बोला कि प्रतिशत दोनों सेम होने चाहिए, और एक जगह बढ़ाया हो और एक जगह घटाया हो। तो फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने आपको, R% बटे 10 का स्क्वायर, और हमेशा क्या होगी हमें कमी प्रतिशत निकलेगी, हमेशा क्या निकलेगी कमी प्रतिशत। अगर इससे निकालते तो R की वैल्यू हम कितने रखते 20 रखते, बटे 10 का स्क्वायर, तो कितना आया था 0 से 0 कट गया, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4% की कमी आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं अपना भिन्न से। अब भिन्न से करेंगे तो देखो 20% का हमारा भिन्न कितना होता है, ठीक है। आप लेकिन भिन्न पे जोर दीजिए भिन्न समझने के लिए, क्योंकि भिन्न क्या है, हम इसे लाभ और हानि में भी इस्तेमाल करेंगे, ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल करेंगे, समय और दूरी में भी इस्तेमाल करेंगे, और कार्य और वर्ग वाले में भी करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सिर्फ भिन्न पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 20% कितना होता है 1/5 होता है। इसका मतलब है संख्या हमारी पहले कितनी थी 5, अब उसमें कितने की बढ़ोतरी करनी है 20% की, जो कि कितना है 5 1, ठीक है। तो हमारी संख्या थी 5, अब बढ़ के कितनी हो गई 6, ये है हमारी पुरानी और ये हमारी नई संख्या, ठीक है। फिर उसने क्या बोला 20% घटाया जाता है, तो 20% का वही भिन्न कितना होगा 1/5, 5 संख्या कितनी है हमारी 5, उसमें से 20% घटाया जाता है, तो 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1, तो 5 में से 1 घटा दिया हमने 4 हो गई। अब हम देखें कुल संख्या हमारी कितनी हो रही है 25 हो रही है, और यहां देखें तो 6 में से 4 6 चौक 24, तो नई कितनी हो रही है हमारी संख्या 24 हो रही है। तो अगर हम देखें परिवर्तन कितना आया है 1 का परिवर्तन आया है, कितने का परिवर्तन आया है 1 का परिवर्तन आया, तो वो यही पूछ रहा है कुल परिवर्तन बताओ। तो अंश में क्या लिखेंगे जितना परिवर्तन आया कुल हमारा,
तो कुल हमारा परिवर्तन 1 का आया है। और कौन सी संख्या पे आया है? हमारी पुरानी संख्या पर। तो 25 नीचे आ गया। और प्रतिशत में करते हैं तो गुणा कर देते हैं। तो 25 चौक 100। तो कितने परसेंट की कमी आ गई? 4% की कमी आ गई। ये वाला सवाल देखते हैं। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसने क्या बोला? एक सिनेमा घर है, उसकी सीटों को बढ़ा दिया जाता है। कितना? 25% बढ़ा दिया जाता है। और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, उसके टिकट का जो मूल्य है एक टिकट का, उसमें भी कितने परसेंट की वृद्धि कर देता है? 10% की वृद्धि कर देता है। तो वो पूछ रहा है टोटल जो उसकी आय होगी उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें क्या दोनों जगह वृद्धि हो रही है। और दूसरी बात क्या है कि हमारी दोनों प्रतिशत भी क्या है? अलग हैं। तो इसको इसलिए हम किससे करेंगे? भिन्न से करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा सिर्फ आप भिन्न पर जोर दीजिए क्योंकि हर सवाल हमारा भिन्न से हो जाएगा। जैसे हमने देखा 25% की वृद्धि हो रही है, तो हमने इस 25% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो कितना होगा? 1/4। इसका मतलब है कि पहले हमारे पास कितनी सीट थी? 4 सीट थी। तो हमने यहां लिख लिया सीट हमारे पास थी कितनी? 4 थी। ठीक है, ये हमारी पुरानी है और ये हमारी नहीं है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25 की। अगर मैं 4 पे 25% की वृद्धि निकालूंगा तो कितनी होगी? वो 1 होगी। तो 4 में हम 1 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसने बोला हमसे कि टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई। अगर मैं 10% को भिन्न में लिखूं तो कितना होगा? 1/10। इसका मतलब टिकट का मूल्य हमारा कितना था? पुराना 10 था। पुराना हमारा 10 था। ठीक है, तो 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है उस पर, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अब आप बताइए जो हमारी आय निकलेगी कितनी निकलेगी? 4 गुणा 10 40 रुपए हो गई। और यहां देखा 5 गुणा 11 तो कितनी हो गई? 55 रुपए हो गई। तो अब आप बताइए पहले वो 40 रुपए कमाता था, अब वो कितने कमा रहा है? 55 रुपए कमा रहा है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 15 रुपए की वृद्धि हो गई। अब इसका उसने पूछा है कि हमसे कि प्रतिशत में बताइए इसको। तो हमने लिख लिया भाई जितने की हमारी वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत निकालना है तो वो अंश में आएगा। और कितने रुपए पे हुई है? 40 रुपए। पहले हमारा मूल मान कितना था? 40। तो मूल मान को हमने नीचे लिख लिया और गुणा 40 कर दिया। तो जो 0 से 0 कट गया। 2 2 4 और 2 5 10। तो कितना हो गया? 15 5 75/2। 75/2 को हम क्या लिखेंगे? 37 सही 1/2 प्रतिशत। तो ये निकल के आ गया हमारा। इससे हमने सारे सवाल भिन्न से ही करेंगे हम। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अभी हमारे सवाल क्षेत्रफल पर है। क्षेत्रफल में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले भी नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है क्षेत्रफल में क्या होता है? हमारा आधार और लंबाई का गुणा होता है। आधार और लंबाई का गुणा होता है। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो क्या कह रहा है कि हर एक सिरा उसका बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल में क्या है, हम 2 भुजा लेते हैं तो इसका मतलब हमारी दोनों भुजा कितनी बढ़ेंगी? 50% बढ़ेंगी। तो 50% का हमने भिन्न लिख लिया। तो 50% का कितना भिन्न होगा? 1/2 होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारी पुरानी भुजा 2 थी, अगर हमारी भुजा पुरानी जो थी वो 2 थी, ठीक है, तो 2 का 50% बढ़ाना है जो कि कितना है? 1। तो 2 पे हम 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी नई भुजा? 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी भुजा भी हमारी कितनी बढ़ाई गई है? 50% बढ़ाई गई है। तो वो भी कितनी थी? पुरानी हमारी 2 थी। तो नई अगर हम बढ़ाएंगे 1 तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल में क्या करते हैं? दोनों भुजाओं का गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या करते हैं? दोनों भुजाओं का गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 क्षेत्रफल आना चाहिए था, लेकिन हमारी बढ़ाने के बाद कितना आया? 3 तिरका 9 आया। तो अब आप बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पहले 4 थी अब 9 हो गई। तो आप बोलेंगे 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 5 का क्या निकालना है? हमें प्रतिशत निकालना है। तो जो वृद्धि होगी उसे हम अंश में लिखेंगे। और कितने पर वृद्धि हुई हमारी? मूल मान कितना था? 4। तो 5/4 का हमें प्रतिशत निकालना है।
तो 100 से गुणा कर दिया। जब 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 पंजे 125, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में? 125% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल पे एक सवाल और देख लेते हैं इसको। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर हमें सिर्फ एक ही प्रतिशत दे रखा है तो इसका मतलब है हमें 2 बार वही प्रतिशत मानना पड़ेगा, मतलब हम दोनों बार भुजा वही मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें 25% की वृद्धि बोला है तो 25% का मान कितना होता है हमारा? 1/4 होता है। इसका मतलब है ये क्या हमारी पुरानी भुजा है, ये हमारी क्या है? पुरानी भुजा है। ठीक है, तो हमने भुजा मान ली भाई पुरानी। ठीक है, और ये हमारी क्या है? नई भुजा है। अब उसने बोला भाई हमारी पुरानी भुजा थी 4 और उसने बोला कि इस पर कितने परसेंट की वृद्धि करिए? 25, जो कि कितना होता है? 1 होता है। तो 4 पे हमें कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है। तो 4 पे 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो दूसरी वाली भुजा भी हमारी कितनी होगी? 4 थी और 5 हो गई। अब मैंने बोला आपको क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? दोनों भुजा का गुणा कर देते हैं। तो 4 चौक 16 हो गया और 5 25 हो गया। तो अब आप बताइए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है हमारी? तो आप बोलोगे 9 की हुई है। बिल्कुल सही। अब हमें इस 9 का प्रतिशत निकालना है। तो 9 की वृद्धि और किस पे हुई है हमारी? पूर्व क्षेत्रफल पे। तो यहां 16 लिख दिया और गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, तो ये 4 चौक 16, ये हो गया 25। 25 नंबे 225 होता है। अब इसको किसमें लिख लेंगे हम? मिश्रित भिन्न में लिख लेते हैं। तो कितना आएगा? 4 पंजे 20 और 4 छिक्के 24। तो ये क्या आ गया? इतने प्रतिशत की हमारी वृद्धि होगी। अब इस वाले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। उसने बोला कि किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था, लेकिन वो कितने से कर देता है? 7/4 से कर देता है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें संख्या को हमें मानना है तो हम अपने हिसाब से ऐसी संख्या मानेंगे जो हमारे सवाल को क्या कर दे? सरल कर दे। तो क्या मानते हैं हम? जो भी हमारा हर होता है, जो भी हमारा हर होता है उसका लासा लेके हम वही संख्या मान लेते हैं। तो कितना? 5 और 4। 5 और 4 का अगर हम लासा लेते तो कितना आएगा? 20 आएगा। अभी आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों लिया है 20। अब उसने क्या बोला था कि वो संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, तो हमने भी 3/5 से गुणा कर दिया। तो 20 का भाग चला जाएगा 5 से, कितना? 4 बार। तो कितना हो गया? 12 आ गया। ठीक है, कितना आना चाहिए था? इससे गुणा करने के बाद 12 आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा? 7/4 से कर दिया गुणा उसी संख्या का। तो भाई हमने भी कर दिया। तो 5 कितना आ गया? 35 आ गया। अब हमने लासा इसलिए लिया था क्योंकि हमें क्या करना था? इन हर से उस संख्या को काटना था, इसलिए हमने इन दोनों का क्या करा? हमने गुणज वाली संख्या ले ली। ठीक है, मतलब हमने लासा ले लिया। ठीक है, अब 12 आना चाहिए था, कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। तो अब आप बताइए कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया हमारा? ठीक है, तो कितने का हो गया? 23 का परिवर्तन हो गया। चलिए भैया 23 की अब हमें कितने निकालनी है? प्रतिशत निकालनी है। कितने पे? 12 पे। तो ये 12 गुणा 100 हो गया। तो 4 से इसको काटा 3 और इसको काटा 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 दिया 75 की 5 हो गई और 25 दूनी 50। अब इसका क्या है? मिश्रित भिन्न में लिख लेते हैं। तो लिख लिया हमने। तो 3 एकम 3, 3 नंबे 27, 3 एकम 3, 2/3 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो ऐसे सवालों में बस क्या करते हैं हम? जो भी हमारा हर होता है, जो भी हमारा हर होता है उसका लासा लेते हैं हम, और जो हमारा लासा होता है हम वही संख्या को मान लेते हैं। जैसे एक सवाल और करते हैं और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अब ये वाला देखते हैं सवाल। उसने कहा हमसे एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो परिणाम बताओ हमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए कितने से गुणा करना था? 5/3 से करना था। और कर कितने से दिया उसने? 3/5 से। तो मैंने क्या बताया था? हम हर में जो होता है उसका क्या करते हैं? हम लासा ले लेते हैं।
तो 3 और 5 का लासा हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। तो हमने संख्या मान ली 15। तो वो ये कहना चाह रहा था कि किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन कर कितने से दिया उसने, 3/5 से। तो देखते हैं कितना हमें प्राप्त होता है। 3 से इसको काटे तो कितना हो गया, 5, 25 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आ कितना रहा हमारा, 9 आ रहा है। तो कितना परिवर्तन हो गया हमारा, 16 का, ठीक है, कितने पे, 25 पे। तो 25 हमारा नीचे आ गया। गुणा हमने 100 से कर दिया, तो प्रतिशत में करना है। तो 25 से कितनी बार जाता है, 100, 4 बार जाता है। तो 16 चौक 64% का क्या हो गया हमारे पास, परिवर्तन आ गया। मतलब क्या है, संख्या कितनी कम हो गई, 64% कम हो गई। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी बचे हुए सवाल हैं हम वो सेकंड पार्ट में करेंगे। वीडियो से जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।